जय हिंद दोस्तों, आप सभी का ओमान अकेडमी में स्वागत है। अभी हम कवर कर रहे हैं भारतीय भूगोल को और आज है 5वां दिन। आज का टॉपिक है भारत के प्रमुख दर्रे। ये जितना छोटा है उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इतने छोटे से टॉपिक से किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% बनता है, ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को अगर आपने कवर कर लिया तो आपका किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% बन जाएगा। इसके बाद में आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, जब दर्रा पढ़ने जा रहे हैं तो दर्रा होता क्या है ना। तो दो पहाड़ियां होती हैं और दो पहाड़ियों के बीच जो सकरा रास्ता होता है उसे कहते हैं दर्रा, जिसके द्वारा किसी भी दो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में या दो स्टेट के बीच में या दो कंट्री के बीच में आने जाने का रास्ता बन जाता है ना। जो सकरा रास्ता होता है उसे कहते हैं दर्रा। अब आप कहेंगे, अगर ये चौड़ा हो जाए तो फिर क्या बनेगा। तो अगर ये रास्ता चौड़ा हो जाता है तो इसे बोलते हैं घाटी। आपने कई जगह पर वैली शब्द सुना होगा। वैली मतलब घाटी, जैसे कुल्लू वैली, कश्मीर वैली, है ना। कभी कभी आपको यहाँ पर बस्तियां भी देखने को मिलती हैं। अब जो मैंने एक पॉइंट कवर कर लिया कि दर्रे पहाड़ों में होते हैं, पहाड़ियों के बीच में होते हैं, तो भारत में जहां जहां माउंटेन पाए जाते होंगे वहीं पर दर्रे पाए जाएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं किस किस स्टेट में दर्रे हैं, क्योंकि आज के टॉपिक में हम भारत के संपूर्ण दर्रे कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो एक तो दर्रा एक ये डिस्ट्रिक्ट है, यूनियन टेरिटरीज है, कौन सा, लद्दाख। हम यहाँ कवर करेंगे दर्रे। और दूसरा हम देखेंगे जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में दर्रे कवर करेंगे। फिर ये जो स्टेट है इसको कहते हैं हिमाचल प्रदेश। कुछ दर्रे यहाँ पर हैं, 3 दर्रे ये कवर करेंगे। इसके बाद में ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 2-3 दर्रे हैं, ये कवर करेंगे। इसके बाद में ये जो पहाड़ी है ये सिक्किम, देखो हिमालय हमारा ना इस तरीके से, ऐसे हिमालय है ना ये। तो यहाँ सिक्किम में 1-2 दर्रे कवर करेंगे। सिक्किम में 2-3 दर्रे हैं। इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में कुछ दर्रे हैं, वो कवर करेंगे। नागालैंड में ये पूर्वांचल की पहाड़ियां है ना, यहाँ पर भी पहाड़ियां हैं तो यहाँ भी दर्रे होंगे, जो म्यांमार के लिए रास्ता बनाएंगे। तो नागालैंड में कवर करेंगे। फिर एक दर्रा यहाँ मणिपुर में है, तो इसे भी कवर करेंगे। एक दर्रा मेरा यहाँ भी है, ये बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, बहुत कम लोग पढ़ते भी हैं, पता भी बहुत कम लोगों को होता है। मध्य भारत में है, सतपुड़ा रेंज में, जिसको बोलते हैं बुरहानपुर दर्रा, इसे भी देखेंगे। अब बात करते हैं साउथ में, तो हमारे ईस्टर्न घाट में कोई भी दर्रा नहीं है, ठीक है। वेस्टर्न घाट में 4 दर्रे हैं, ठीक है। 2 हैं महाराष्ट्र में, वो कवर करेंगे, और 2 हैं केरला में। बस इतने ही टॉपिक है, बस यही मुझे कवर करना है आज डिटेल में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आप इस स्लाइड को ध्यान से समझिएगा। इन स्लाइड को समझने से आपके जो ये वाले डाउट होते हैं ना कि कौन सा पासेस के थ्रू किस स्टेट, किस डिस्ट्रिक्ट, किस कंट्री में जाते हैं, वो आपका डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएगा, जो कि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। देखिए, अगर हम यहाँ बनाए, ये है मान लो जम्मू, क्या है, जम्मू, ठीक है। जम्मू से जाएंगे कहाँ, श्रीनगर। जम्मू से जाएंगे कहाँ, श्रीनगर। तो यहाँ पर आपको एक पास मिलेगा, ठीक है। एक पास तो आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पड़ता है कारगिल, यहाँ पड़ता है कारगिल, ठीक है। तो जब इधर रास्ते में आएंगे तो यहाँ भी एक पास पड़ेगा इस जगह पे। इसके बाद में कारगिल से लेह। तो आप ये चीज देख सकते हैं ना, श्रीनगर से लेह, कारगिल वाला अगर छोड़ दो तो श्रीनगर से डायरेक्ट लेह भी कभी पूछ लेते हैं, क्योंकि जो यहाँ वाला दर्रा है वो इतना ज्यादा फेमस नहीं है, ये वाला जो दर्रा है वो ज्यादा फेमस है। इसके बाद लेह से जब ऊपर जाएंगे, नुब्रा वैली, नुब्रा वैली है जो, तो यहाँ भी जब नुब्रा वैली जाते हैं, यहाँ पर भी एक दर्रा पड़ता है, उसे देखेंगे। के बाद में कारगिल से जब नीचे आते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्थित है क्या, कश्मीर वैली, क्या है, यहाँ पर स्थित है कश्मीर वैली। तो यहाँ पर भी एक दर्रा पड़ता है, एक पास यहाँ भी पड़ता है। और कारगिल से जब इधर जाते हैं पीओके वाले एरिया में, यानी कि इसको बोलते हैं गिलगित, है ना। गिलगित, गिलगित कहाँ है, पीओके वाले रीजन में है। तो एक पासेस आपको यहाँ भी मिलेगा, ठीक है। तो इतने पासेस हमें कवर करने हैं अभी इस स्लाइड में। तो देखते हैं इनके बीच में कौन कौन से दर्रे हैं। देखो, जम्मू से जब श्रीनगर जाते हैं तो जम्मू से श्रीनगर जाने में आपको जो यहाँ पे दर्रा मिलेगा उसका नाम है बनिहाल दर्रा। क्या नाम है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पड़ता है आपका बनिहाल दर्रा। जब श्रीनगर से कारगिल जाते हैं तो आपको यहाँ पर मिलेगा जोजिला, क्या मिलेगा, जोजिला। ला मीन्स बीस क्या होता है, पासिस। ला जहां पे लगा होगा इसका मतलब होता है पास। पास यानी कि हिंदी में बोलेंगे दर्रा। तो एक दर्रा तो यहाँ पर है, एक हमने ये देखा है ना, बनिहाल दर्रा, और ये जोजिला दर्रा। इधर कारगिल से जब गिलगित वाले रीजन में जाते हैं तो यहाँ पड़ता है एक दर्रा जिसको बोलते हैं बुर्जिल दर्रा। क्या बोलते हैं, बुर्जिल, बुर्जिल या बुर्जिला भी बोल देते हैं, बुर्जिला। ला बोलेंगे मतलब दर्रा, ला बोलेंगे मतलब दर्रा, ठीक है। कारगिल से जो लेह जाते हैं तो यहाँ पर एक पड़ता है, इसको बोलते हैं फोटुला। क्या बोलते हैं, फोटुला। ला मीन्स दर्रा। जब लेह से इधर जाते हैं नुब्रा वैली की तरफ तो यहाँ पे एक दर्रा पड़ता है जिसको बोलते हैं खारदुंगला। ये तो खूब सुना होगा ना, खारदुंगला, खारदुंग, खारदुंग दर्रा, है ना। खारदुंग और ला मीन्स क्या होता है, दर्रा। इसके बाद में जब कारगिल से कश्मीर वैली की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक दर्रा पड़ता है जिसको बोलते हैं पेंसिला। क्या बोलते हैं, पेंसिला।
ला मीन्स दर्रा। तो देखो जम्मू से श्रीनगर जाएंगे तो कौन सा दर्रा मिलेगा, जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए बनिहाल दर्रा। श्रीनगर से कारगिल या श्रीनगर से लेह जाएंगे तो कौन सा दर्रा, जोजिला दर्रा। ये इतना फेमस नहीं है फोटुला, इसलिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि श्रीनगर से लेह, यानी कि श्रीनगर से अगर लेह जाएंगे तो कौन सा दर्रा पड़ेगा, जोजिला। वैसे तो दो दर्रे पड़ेंगे, एक जोजिला पड़ेगा एक फोटुला पड़ेगा, पर क्वेश्चन में कभी कभी जोजिला ही पूछा जाता है। इसके बाद में लेह से नुब्रा वैली अगर जाएंगे, नुब्रा घाटी जाएंगे तो कौन सा दर्रा पड़ेगा, तो खारदुंगला पड़ेगा। तो कारगिल से बुर्जिल, कारगिल से अगर हम गिलगित जाएंगे यानी कि पीओके वाले एरिया में जाएंगे कारगिल से, या लेह से जाएंगे तो भी चूंकि ये फोटोला इतना ज्यादा फेमस नहीं है ना, तो भी सीधे आ जाता है कि लेह से अगर हमें गिलगित जाना है तो कौन सा दर्रा बनेगा, तो ये बुर्जिल दर्रा। ठीक है, अगर फोटोला आ जाता तो आप वो भी कर देना, मैंने पूरा करवा दिया। इसके बाद में कारगिल से कश्मीर वैली या फिर लेह से कश्मीर वैली, तो फिर ये पड़ता है पेंसिला दर्रा। आपके इसी स्लाइड से सारे याद हो गए होंगे, आप 2-3 बार इसे लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पूरा याद हो जाएगा। लेकिन अभी हम इन्हें लिख लेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं, सबसे पहला कौन सा लिखते हैं, सबसे पहला लिखते हैं बनिहाल दर्रा। सबसे पहला कौन सा लिखते हैं, बनिहाल दर्रा। और ये क्या करता है, किसको किसको जोड़ता है, ये जोड़ता है जम्मू को, जम्मू को जोड़ता है किससे, श्रीनगर से। इसके बाद में दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन सा है, दूसरा देखते हैं हम जोजिला। ठीक है, कौन सा है, जोजिला। अब जोजिला किसको किसको जोड़ता है, तो ये जोड़ता है श्रीनगर को, किससे जोड़ेगा, कारगिल को। और अगर कारगिल नहीं होगा तो फिर किसको जोड़ेगा, सीधे जाकर के लेह को, क्योंकि यहाँ पर फोटुला मिल जाता है और यहाँ पर है जोजिला। तो फोटुला इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो क्या कर देते, श्रीनगर से सीधे लेह को जोड़ेगा कौन सा, जोजिला दर्रा। जोजिला है ना, दर्रा ना भी बोलोगे तो भी काम चलेगा, क्योंकि ला मीन्स ऑलरेडी इसमें दर्रा है, शब्द है। अब दूसरा देखते हैं किसको, जो हमारा बुर्जिल दर्रा है ना, बुर्जिल दर्रा बहुत पूछा जाता है, बुर्जिला। ये बुर्जिला किसको किसको जोड़ेगा, तो बुर्जिला जोड़ता है कारगिल को, यानी कि लेह को, लेह को किससे जोड़ेगा, गिलगित से। लेह को गिलगित से जोड़ेगा, या फिर आप इसको कह सकते हो कारगिल से गिलगित को जोड़ता है, कारगिल से गिलगित को जोड़ता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा पड़ा, पेंसिला है ना, पेंसिला। पेंसिला किसको किसको जोड़ता है, तो पेंसिला जोड़ता है लेह को, सॉरी ये किसको जोड़ता है, कश्मीर वैली को, किससे जोड़ता है, कश्मीर वैली को, कश्मीर घाटी को जोड़ता है किससे, कारगिल से। कश्मीर घाटी को किससे जोड़ता है, कारगिल से, या फिर आप लेह भी बोल सकते हैं। इसके बाद में एक और है कौन सा, खारदुंगला। खारदुंगला ये किसको जोड़ता है, ये लेह को जोड़ता है नुब्रा घाटी से, है ना, लेह को जोड़ता है नुब्रा घाटी से। इसके बाद में बचा एक छठवां जो फोटुला है ना, ये फोटुला क्या करता है, ये फोटुला जोड़ता है कारगिल को लेह से, कारगिल को ले से। जो मैंने पहले स्लाइड में आपको समझाया था, मैंने वही लिख के पूरा बता दिया है। देखिए, जम्मू जोड़ता है श्रीनगर को बनिहाल दर्रे के द्वारा, श्रीनगर नगर जोड़ता है कारगिल या लेह को जोजिला दर्रे के द्वारा, कारगिल जोड़ता है कश्मीर वैली को पेंसिला के द्वारा, कारगिल जोड़ता है गिलगित को बुर्जिला के द्वारा, और लेह जोड़ता है नुब्रा वैली को खारदुंगला के द्वारा, और कारगिल जोड़ता है लेह को फोटिला के द्वारा। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। बाकी आप पहली स्लाइड अगर अच्छे से समझा होगा तो आपको कवर हो जाए। अब कुछ और दर्रे देख लेते हैं, जैसे कि अब अगर हम ये वाला एरिया देखें अपना, है ना, ये इधर वाला, ये कौन सा है, लद्दाख। और ये वाला एरिया, लद्दाख वाले एरिया में कुछ दर्रे हैं जो किसको, इंडिया और किसके बीच में होंगे, चाइना के बीच में होंगे। इंडिया और चाइना के बीच में होंगे, हम ये दर्रे कवर करेंगे अब, ठीक है। चलो देखते हैं। तो अब हम कहाँ के दर्रे कवर करेंगे, लद्दाख के, ठीक है। लद्दाख के कुछ दर्रे कवर करेंगे। देखो लद्दाख के दर्रे के सिर्फ नाम पता कर लो, बस उतना ही है। सबसे पहले एक पॉइंट बस कवर करो, पहला वाला दर्रा कौन सा है, काराकोरम दर्रा। जो काराकोरम दर्रा है, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। अब इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है लगभग 564 मीटर, है ना, 564 मीटर, और ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। दूसरे सिर्फ आपको नाम पता होने चाहिए, कि जैसे कौन कौन से हैं, एक तो है अघील पास, यानी कि अघील दर्रा, नाम ही बस आएंगे। नेक्स्ट कौन सा है, लनकला, कौन सा है, लनकला यानी कि लनक दर्रा। नेक्स्ट कौन सा है, छांगला, ठीक है, छांगला। और कौन सा है, इमिसला,
इमिसला, और एक अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर था उमिंगला, है ना? बहुत ज़्यादा चर्चा में था, दिस इज़ उमिंगला, ठीक है? ये सभी दर्रे किसको जोड़ते हैं? भारत का जो लद्दाख वाला एरिया है उसको किससे जोड़ते हैं? चीन से जोड़ते हैं, ठीक है? अघील दर्रा, लनक दर्रा, छांगला, एमिसला, उमंगला, बस एक स्टार लगा के आप देख लो, इम्पोर्टेंट है। कौन सा? मिंटिका, मिंटिका ये बहुत पूछा जाता है, मिंटिका पास, मिंटिका दर्रा। ये क्या है? ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये ट्राई जंक्शन पर है। किस पर है? यानी कि ये 3 देशों की बाउंड्री पर है ना? ट्राई जंक्शन पर है। अब कौन-कौन से 3 देश हैं? एक तो देखो है भारत, है ना? एक है भारत, दूसरा कौन-सा है? चीन, और तीसरा कौन-सा है? अफ़गानिस्तान। कौन-सा है? अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान। तो ये मिंटिका पास जो है, ये 3 देशों के बीच में ट्राई जंक्शन पर स्थित है। तो मैंने सिर्फ कहा नाम पता कर लो, ये काराकोरम की डिटेल पता कर लो कि ये भारत का सबसे ऊँचा दर्रा है, ऊँचाई कितनी है? 5654 मीटर। इसके बाद में मिंटिका याद कर लो, ये ट्राई जंक्शन पर है भारत, चीन और अफ़गानिस्तान के। इसके बाद में जितने भी पास हैं, अघील पास, लनकला, छांगला, एमिसला, उमंगला, ये सभी दर्रे कहाँ पर हैं? लद्दाख में हैं, और कहाँ पर स्थित है? भारत और चीन की सीमा पर, ठीक है? अब हम कवर करेंगे कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। अब कहाँ के कवर करेंगे? हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, ठीक है? हिमाचल प्रदेश में कितने? 3 दर्रे हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश में 3 इस तरीके से अगर बना दें, तो देखिए इधर इधर क्या आ जाता है? इधर तो तिब्बत वाला एरिया आ जाता है, चीन वाला, उत्तराखंड वाला। इधर ऊपर आ जाता है हिमाचल प्रदेश वाला, सॉरी जम्मू वाला, और इधर आ जाता है पंजाब वाला, है ना? तो 3 दर्रे हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है, ठीक है? इधर कौन-सा है? सिपकिला दर्रा है। इधर कौन-सा है? सिपकिला है। और यहाँ पर कौन है? यहाँ पर बड़ा लाचला है, और यहाँ पर कौन-सा है? यहाँ पर है रोहतांग दर्रा। सिपकिला दर्रे से ये तिब्बत के बॉर्डर पर है ना, चीन वाले पे, तो यहाँ से कौन-सी नदी आती है? भारत में प्रवेश करती है? तो बताइए, इसको कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन-सी नदी भारत में प्रवेश करती है? तब तक हम देखते हैं, देखो कौन-कौन से 3 दर्रे हैं। पहला है रोहतांग दर्रा, ये पहला है रोहतांग दर्रा, ठीक है? दूसरा कौन-सा है? अच्छा, रोहतांग दंगा किसके सॉरी रोहतांग दर्रा किसके-किसके बीच में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में तो इसकी स्थिति है, और ये हिमाचल प्रदेश और इधर कौन-सा है? पंजाब, यानी कि ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच में स्थित है। और दूसरा कौन-सा है? ये देख लेते हैं, बड़ा लाचला, तो ये बड़ा लाचला अभी मैंने कई बार बता चुकी हूँ, ला का मतलब क्या होता है? दर्रा। और ये बड़ा लाचला किसके-किसके बीच में है? तो ये है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच में, लद्दाख के बीच में, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट कौन-सा है? ये सिपकिला, कौन-सा है? सिपकिला, और सिपकिला दर्रा, और ये कहाँ है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है, और ये हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच सीमा बताता है। तिब्बत मतलब आज का चीन, है ना? तिब्बत या फिर चीन भी आ जाता है लिख करके। तो ये 3 दर्रे हो गए ना, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच में, और बाड़ालाचला हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच में, सिपकिला हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में। आपको कमेंट करके बताना है कि हिमाचल प्रदेश में जो सिपकिला दर्रा है, इससे कौन-सी नदी भारत में प्रवेश करती है? चलिए मैं ही बता देती हूँ। ये कौन-सी नदी है? ये है सतलुज नदी। सतलुज नदी है जो अ, सिपला वो भारत में प्रवेश करती है तिब्बत से। अब हम कवर करेंगे कहाँ के? उत्तराखंड के दर्रे। अब हम कवर करेंगे उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के भी सब हमें नाम पता होना चाहिए। एक है माना, माना दर्रा, एक है नीति दर्रा, ठीक है? और एक है लिपू लेक। माना, नीति और लिपू लेक, ये 3 दर्रे हैं उत्तराखंड में। तो जो माना दर्रा है और ये नीति दर्रा है, ये दोनों दर्रे हैं इंडिया और चीन के बीच में, ठीक है? इंडिया और चीन के बीच में, यानी कि भारत और चीन के बीच में। इंडिया प्लस चाइना यानी कि भारत प्लस चीन के बीच में है। भारत और चीन की सीमा बनाते हैं। और ये जो लिपू लेक है, ये ट्राई जंक्शन पर है। ट्राई जंक्शन का मतलब 3 देश हैं। कौन-कौन सा है? एक तो है भारत, दूसरा कौन-सा है? नेपाल, और तीसरा कौन-सा है? चीन, ठीक है? भारत, नेपाल और चीन, ये 3 देशों की सीमा पर है लिपू लेक, है ना? याद रखना, ट्राई जंक्शन पर कौन है? लिपू लेक। अभी हमने पीछे भी एक पढ़ा था, ट्राई जंक्शन पर कौन था? मिंटका। कौन सा था? मिंटिका। ये 3 देशों की सीमा पर था। कौन-कौन सा था? भारत था, चीन था और अफ़गानिस्तान था। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम करेंगे कौन सा? सिक्किम। सिक्किम के देख लेते हैं, सिक्किम के दर्रे कौन-कौन से हैं? सिक्किम के बस नाम याद कर लो। नाथुला दर्रा, इसके बाद में जेलेपला दर्रा,
जलेपला, नाथुला, जलेपला और नकुला। नकुला, नाथुला और जलेपला, ये तीनों कहाँ पर हैं? ये हैं सिक्किम में, और ये तिब्बत की भारत और तिब्बत की सीमा बनाते हैं। बस एक बात याद रखना, चुम्बी घाटी कहाँ, चुम्बी घाटी में कौन सा दर्रा पड़ता है? चुम्बी घाटी किस दर्रे में आती है? तो चुम्बी घाटी आती है जलेपला दर्रे में। इसका एक स्टार पॉइंट याद कर लेना कि चुम्बी घाटी किस पासेस के थ्रू आती है? तो आती है जलेपला दर्रे के थ्रू। ठीक है, अब हम सीधे जाएंगे कहाँ? ईस्टर्न पार्ट में, जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है, उसका हम कवर करेंगे, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे कवर करेंगे। तो देखो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? एक है बुमडिला, 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 एक है बोमडिला। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अब जो भी आए आप देख लीजिएगा, एग्जाम में आप कर ही लेंगे। बोमडिला, बुमडिला। इसके बाद में एक है योंगयाप, योंग योप योंगयाप दर्रा है। ठीक है, योंगयाप दर्रा है। इससे क्या करती है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो प्रवेश करती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का संबंध है इससे। और एक है दिफू, दिफू। लेकिन दिफू के बारे में एक चीज याद रखना है, ये भी ट्राई जंक्शन पर है। अब इसमें कौन कौन से तीन आ जाएंगे, अब तो पता चल ही गया होगा ना कि तीन स्टेट के बीच में जो होते हैं, तीन कंट्री के बीच में होते हैं, वो होते हैं ट्राई जंक्शन। तो यहाँ पर आ जाएगा भारत, और क्या जाएगा? म्यांमार, क्या जाएगा? म्यांमार। और एक कौन आ जाएगा? और चीन। अभी तक हम कौन कौन सा दर्रा पढ़ चुके जो ट्राई जंक्शन पर थे? एक पढ़ा मैंने मिंटो का, जो ट्राई जंक्शन पर था, भारत, अफगानिस्तान और चीन के। दूसरा पढ़ा मैंने लिपू लेक, है ना? लिपू लेक किसके किसके बीच में था? भारत, नेपाल और चीन। इसके बाद में मैंने एक और पढ़ा, ये कौन सा है? दिफू, दिफू। ये भी किसके? तीन जंक्शन पर है, कहाँ? भारत, म्यांमार प्लस चीन। ठीक है, ये तीन दर्रे कहाँ पर हैं? ट्राई जंक्शन पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब हम करेंगे नागालैंड का। चलो तो फिर अब हम क्या करेंगे? अब हम कवर करेंगे मणिपुर। नागालैंड में कोई दर्रा नहीं है। अब हम पढ़ेंगे मणिपुर में। तो मणिपुर में एक दर्रा है जिसको बोलते हैं तुजु दर्रा। नागालैंड में सॉरी, नागालैंड में कोई दर्रा नहीं है, मणिपुर में एक दर्रा है, तुजु दर्रा। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे साउथ इंडिया के। तो साउथ इंडिया के दर्रे देखो, साउथ इंडिया मैंने बताया था कि दो स्टेट में दर्रे हैं, एक है महाराष्ट्र में, ठीक है, और दूसरे हैं केरल में। ठीक है, महाराष्ट्र में दो दर्रे हैं, एक है थाल घाट और दूसरा है भोर घाट। जैसे यहाँ पर मान लो, यहाँ पर है मुंबई, ठीक है, मान लो नहीं, यहाँ पर मुंबई है बीच में। अब मुंबई से अगर नॉर्थ वाले स्टेट जितने भी हैं, नॉर्थ जो भारत है, अगर उससे संपर्क बनाना है तो हम किसका यूज करेंगे? थाल घाट का। यानी कि नॉर्थ के जो स्टेट हैं उनके थ्रू और मुंबई जाने के लिए हम किस दर्रे का इस्तेमाल करते हैं? थाल घाट का। और अगर हम साउथ की तरफ जाएंगे, बैंगलोर, हैदराबाद, करना इधर, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? भोर घाट का। दो दर्रे हैं, थाल ऊपर है, भोर नीचे है। तो थाल घाट उत्तरी भारत को जोड़ता है मुंबई से, और भोर घाट पश्चिमी बेंगलुरु वगैरह, और जैसे हैदराबाद हो गया या तमिलनाडु हो गया, यहाँ जाएंगे तो जाएंगे किसके थ्रू? भोर घाट के थ्रू। इसी तरीके से केरला में दो दर्रे पाए जाते हैं, एक कौन सा है? पाल घाट, और एक पाया जाता है सेनकोट्टा। सेनकोट्टा दर्रा भी बोल देते हैं, कभी कभी सेनकोट्टा गैप भी बोल देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, पाल घाट किसको किसको जोड़ता है? इससे कोची से कोयम्बटूर जाते हैं, कोची से कोयम्बटूर, कोची से कोयम्बटूर जाते हैं। और सेनकोट्टा से जाते हैं तिरुवनंतपुरम, जो है तिरुवनंतपुरम से मदुरई, मदुरई जो शहर है तमिलनाडु का, उसके लिए रास्ता बनता है सेनकोट्टा गैप के थ्रू। तो क्या बोलोगे? केरल मतलब पालघाट, कोची से कोयम्बटूर, सेनकोट्टा दर्रा तिरुवनंतपुरम से मदुरई। महाराष्ट्र में दो है, थालघाट और भोरघाट। ठीक है, तो मुंबई को नॉर्थ इंडिया से जोड़ता है थालघाट, और मुंबई से साउथ इंडिया को जोड़ता है भोरघाट। अब मैंने आपसे कहा था एक मध्य भारत में भी है एक, जो उत्तरी भारत को, है ना, उत्तरी भारत और पश्चिमी भारत को जोड़ता है, तो वो है सतपुड़ा में। किसमें है? सतपुड़ा रेंज में है, सतपुड़ा श्रेणी में है। और नाम क्या है उसका? बुरहानपुर दर्रा। ठीक है, तो बुरहानपुर दर्रा ये बीच सेंटर में आता है। तो ये दर्रा किसको जोड़ता है? उत्तरी भारत को, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। ठीक है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत।
मैंने सारे दर्रे कवर कर लिए, ठीक है? इतना ही टॉपिक है। यहाँ तक जिसने भी वीडियो देखा है, आई एम श्योर कि उसका ये पूरा टॉपिक कवर हो गया होगा और कोई भी क्वेश्चन उसका नहीं छूटने वाला है। क्योंकि मैंने सारे दर्रे भी कवर कर लिए, प्लस वो दर्रे किस लोकेशन को किस लोकेशन से जोड़ते हैं, मैंने उसे भी कवर कर लिया। इस टॉपिक से सिर्फ इतना ही बनता है, ठीक है? तो चलिए फिर, अगर आपने इस वीडियो को पढ़ा है तो आप इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ढूँढिए और सॉल्व कीजिए और देखिए कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर बन रहे हो तो प्लीज़ दोबारा वीडियो आना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।